दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के नोट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम यूपीएससी नोट्स की बात करें ना तो वो हमारा कब काम देगा, वो हमारा एग्जाम के जो फाइनल जो है हमारा समय होगा, जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ बचता है, तब हमारा जो नोट्स बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और उसमें भी अगर हम हैंड रिटन और अपने से नोट्स बनाते हैं तो वो हमारा बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें ये जानना जरूरी होता है कि हम यूपीएससी का नोट्स कब बनाएं, कैसे बनाएं और जो है कैसी स्ट्रेटेजी के साथ बनाएं। तो पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, देखो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मान के चलो ये देखो ये आपका बुक है एम लक्ष्मीकांत। अब एम लक्ष्मीकांत बुक जो है 400-500 पेज का होता है। अब इसको एक बार पढ़ा, 2 बार, एक बार में तो ये खत्म नहीं होगा, कम से कम इसको महीनों लग जाते हैं इसको पढ़ने में। ठीक है, और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर हम बताओ, अगर हम इसको खाली पढ़ते रहें और अगर हमारा लास्ट जो है यूपीएससी का एग्जाम का 1 महीना 2 महीना बाकी रहे और हमको क्विक रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसमें देखो खोज के करना कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि है तो बुक ही ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो पढ़े, तो उसका जैसे एक चैप्टर पढ़ा तो उसका क्विक जो है आप नोट्स बना। अब वो काम कैसे देगा कि आपको जैसे कि जल्दी रिवीजन करना है तो आपको वो काम देगा कि हाँ भाई चलो अपने से लिखा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है, वो तो याद भी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि मान के लो, देखो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को लिखा तो उसको डायग्राम बेस आप ज्यादा बनाइए। डायग्राम बेस कहने का मतलब है कि देखो मान के चलो ये देखो, जैसे भारतीय इतिहास का प्रथम सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता से भी जाना चाहिए। 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। दक्षिण एशिया पश्चिमी भाग में फैली सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भाग में फैला है। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन से भी बड़ी सभ्यता। ये देखो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक को जैसे कि मान के चलो यहाँ से रामशरण शर्मा से जो है इसको लिया है। तो रामशरण शर्मा भी एक समझ लो कि थोड़ी बड़ी किताब है, इसको हम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ लिख दिया है। और भी अगर हम बात करें, आपको नोट्स दिखा, देखो जैसे कि ये देखो मौर्य वंश का है, तो मौर्य वंश का जो है जैसे कि शिलालेख था, प्रथम प्रमुख शिलालेख, तो इसको लिख दिया। उसके साम्राज्य को बताया है, इंडिका अर्थशास्त्र, ये सब लिखा है। तो देखो यहाँ पर जो है बॉक्स करके बनाया है। तो इससे देखो क्या होगा ना, इससे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ज्यादा भरेगा भी नहीं। और देखो हमेशा गैप करके लिखने का कोशिश करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब हम बुक को पूरा छाप देंगे तो वो हमारा नोट्स किसी काम का तो नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखो जैसे ये हो गया। और आपको जैसे कि दिखाते हैं नोट्स में, अगर हम दिखाएं तो हाँ यहाँ देखो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को आप मेंस में भी ऐसा लिखोगे तो काम देगा, और प्रीलिम्स में पढ़ोगे तो वो तो काम देगा ही देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रेड कलम का भी यूज करो। कभी भी नोट्स बना से भवन निर्माण, तो उसको जैसे टिक कर दिया, उत्तम नगरीय सभ्यता। तो इससे क्या होगा, जैसे हम नोट्स को खोले, रेड कलम हमको साइनिंग दिखा तो वो हमारा तुरंत क्विक हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा भवन निर्माण। जैसे कि मान के लो जल निकासी जो है समकोणीय 90 डिग्री पर था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पकी हुई मिट्टी का घर हो गया, कांस्य का निर्माण हो गया। तो ये सब देखो ऐसा यदि हम मेंस में भी लिखते हो तो हमारा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको, देखो जैसे कि ये तो आपको दिखाई दिया। और हमेशा याद करो ये देखो ये आप खरीद के रखो। ये देखो ये पेपर जो है व्हाइट पेज खरीद के लो, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में भी बाबू आपको मेंस में ऐसे ही लिखना है। और व्हाइट पेज में लिखोगे तो राइटिंग भी एक अच्छा जो है धीरे धीरे हैबिट सीधा जाएगा। तो देखो ये 20-25 रुपए का आएगा, इसको आप खरीद लो, एक बंडल खरीद के रख लो और उससे आप धीरे धीरे नोट्स बनाओ। ठीक है, देखो इससे इंपॉर्टेंट हमेशा ये बताते हैं कि आपको लास्ट के समय में काम देगा रिविजन। कोई भी टॉपर हो गए, जैसे दिव्या तंवर मैम हो गई, श्रुति शर्मा हो गया, रवि सिहाग सर हो गया, या तो बहुत बड़े जो है एक्सपीरियंस टीचर भी हैं, वो भी बोलते हैं कि आप अपना नोट्स पढ़ने के साथ साथ बनाते जाइए। तो क्या होगा, आपका जो आपका कहते हैं ना कि आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। मान के चलो हम एक दिन में मान के लो हम 4 ही पेज का नोट्स बनाते हैं, तो सोचो कि हफ्ता में हमारा 120, 150, 200 पेज का लगभग हमारा नोट्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब क्योंकि इतनी सारी किताब को जो हम 1 हफ्ता में तो इसका क्विक रिविजन नहीं कर सकते ना, तो हमारा नोट्स ही हमारा लास्ट में काम देता है। ठीक है, और हमेशा कलरफुल बनाओ, ऐसे आप कलर रखो। और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, और इस टाइप से खरीदेंगे तो क्या होगा ना कि आपको डिफरेंट कलर भी आपको जो है मिल जाएगा, ज्यादा हाईलाइट का भी ये नहीं होगा इशू। और हमेशा ये सिलेबस अपने पास रखो बाबू। सिलेबस में मान के चलो, सिलेबस में जिस टाइप से दिया है उसी टाइप से पढ़ के हमको लिखना है, तो सिलेबस प्रिंट अपने पास रखो। तो ये हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और अंत देखना, अंतिम में जब आप यूपीएससी का फाइनल हो जाएगा तब देखना करते करते आपका अच्छा खासा नोट जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, और खाली पेज इसलिए क्योंकि स्प्रिंग करने में भी आपको काम देगा, फाइल में भी कहीं चिपका सकते हैं। और जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाएं, ये तो दिखाया कि मैपिंग थ्रू ज्यादा पढ़िए। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और भी
तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये देखो शायद यहाँ पर देखो, यहाँ देखो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैपिंग थ्रू ये बना रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो यूपीएससी में आपको ये ब्लैंक मैप दे दिया और बोल दिया कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। तो उससे आपको जो है एक एडवांस तैयारी भी होगा, ठीक है। और एटलस के साथ कीजिए, मैपिंग के साथ कीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके इसको फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट यूपीएससी स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो।